हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं। ऑल्सो यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। यहाँ एवेल आई दिखाई दी है पहली। यहाँ पर एवेल आई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ईयर्स नजर आ रहे हैं, कान नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके। हम्म आपके पर्सन का ना सर भी चकरा रहा है। ये सारी चीजें अपनी लाइफ में होता हुआ देखकर जो भी हो रहा है। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं या फिर उनकी फैमिली में लोग उनसे ऐसा बोल रहे हैं कि आपको किसी की बहुत ज्यादा नजर लग गई है। ओके। अपनी बातें आप किसी को बताया ना करें। और मतलब लगता है लोगों ने कुछ ज्यादा ही आपको, वो हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर अभी कुछ समय पहले कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हों, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ हुआ हो उनकी लाइफ के अंदर, जहाँ पर लोग कहते हैं कि यार ये हो जाए, घर में ये हो जाए, सब कुछ हो गया आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर। तो जैसे ना स्टेबल हो गई आपके पास, यहाँ देखो स्टेबिलिटी भी दिखाई दे गई। जैसे आपके पार्टनर की लाइफ स्टेबल हो गई, तो स्टेबल होने के बाद हुआ क्या कि अ, आपके पार्टनर की लाइफ सही जा रही थी। अब उनकी लाइफ में लोगों को प्रॉब्लम्स दिखाई देने लग गई हैं। तो जो सलाह देने वाले लोग होते हैं ना, जिनसे मांगी नहीं जाती फिर भी देते हैं, वो लोग आपके पार्टनर को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको नज़र दोष हो गया है, आपको नज़र लग गई है, आपको नज़र की प्रॉब्लम है। ठीक है। अब आपके पार्टनर इन सब लोगों की बातें भी बहुत ज़्यादा गौर से सुन रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर एनर्जी ये निकल के आ रही है कि लोग इस पर्सन को आके ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम का जो कारण है वो पक्का आपकी सक्सेस से कोई जल रहा है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। अच्छा, आपके पार्टनर के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें इस पर्सन को नज़र दोस्त ठीक है, एक वो पॉइंट है। लेकिन आपके पार्टनर का दिमाग में कॉन्टिन्यूसली आप चल रहे हो। मतलब यहाँ पर मुझे एक कपल भी दिखाई दे गया। अगेन यहाँ पर वो दिखाई दे जाता है कि एक एक बॉडी में दो चेहरे लगे हुए हैं। किसी ने अपने पार्टनर को बहुत ज़बरदस्त इस बात को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा बोला हुआ है। ये मुझे मैसेज कुछ लंबे टाइम से मिल रहा है, लगभग एक आध महीने से, कि ये आपने अपने पार्टनर को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित करके रखा है। तो उसकी लाइफ में वो इस चीज़ को सोच सोच कर बहुत सारी चीज़ों को बिना बात के अट्रैक्ट कर रहा है। जहाँ पर उसको एक बॉडी दिखती है, दो चेहरे, दोनों चेहरे अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये चीज़ इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती है, जो भी आपने उनको बोली है। दूसरा ना, इस पर्सन के दिमाग में ये भी चलता है कि जो सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही वो शायद इसीलिए हो रही जो आपने बोला, उसका कारण यही है। ठीक है, मतलब इस पर्सन को ये लग रहा है कि जो कुछ भी बिगड़ रहा है या जो कुछ भी आप लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो कुछ भी चीज़ें ये पर्सन फेस कर रहा है, उसका कारण यही है जो आपने बोला है। क्या बोला है आपने? आपने इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा भर के रखा है, वन वन बॉडी सॉरी, टू बॉडीज वन सोल। ठीक है, ये आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के दिमाग में भर दिया है। ठीक है ना, तो उनको लग रहा है कि सारा कारण इसी की वजह से, मतलब यही कारण है सारी चीज़ों का। ओके। और जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इस पर्सन को ट्राई करवा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, हो सकता है झाड़ा लगवा रहे हो, जो झाड़ा लगाते हैं ना लोग। ठीक है, आप वो करते हैं, आपकी नज़र वगैरह उतारते हैं। कुछ लोग सच में कर लेते हैं ये काम, कुछ लोग फ्रॉड होते हैं। ठीक है ना, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ माँ काली की एनर्जी मेरे को फील हुई है, यहाँ पर उनका वो दिखाई दिया है मुझे, अस्त्र। ओके।
तो यहाँ पर ना मुझे माँ काली वाली एनर्जी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर इंटरवेन है ये, और आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो हटाई जा रही हैं। लेकिन जब भी हमारी लाइफ से कोई टॉक्सिक चीज़ हटाई जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था, यूनिवर्स हमारी लाइफ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके पार्टनर के बेटरमेंट के लिए ही हो रही हैं। ऐसा बोलने वाला इनको कोई भी नहीं है, ठीक है? ऐसा इनको कहने वाला उस दिशा में कोई भी नहीं है, बल्कि लोगों को लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। अब फ्रेंड्स इनको समझा रहे हैं, "तू अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, ये है, वो है।" लेकिन इंटरवेन है आपके पार्टनर की लाइफ़ से, वो इंसान दूर जा रहा है। तो उसको कोई रोक नहीं सकता दूर जाने से। अगर इंटरवेंशन यूनिवर्स की तरफ से है तो वो इंसान दूर जाएगा ही जाएगा जो टॉक्सिक है, राइट? तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लोग ऐसा आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है, शायद ऐसा, शायद वैसा, ठीक है ना? आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से एक ही चीज़ समझ में आ रही है जो आपने उनके दिमाग में फ़ोल्ड करके बिठा दी है। आपके पार्टनर के क्राउन चक्रा पर भी गाइडेंस आ रही है, ठीक है? यहाँ पर एक सिर है, सिर के ऊपर एक कमल का फूल टाइप चीज़ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को लगातार गाइडेंस आ रही है, या फिर जैसे हम कहें कि क्राउन चक्रा बहुत सारे लोगों का वर्क करता है, ठीक है? फुली एक्टिव हो ना हो, लेकिन वहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है। जो थोड़े से भी इंट्यूटिव लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, उनको गाइडेंस आती है कोई भी काम को करने के पहले, कोई भी चीज़ों को चुनने के पहले उनकी इंट्यूशंस उन्हें गाइड ज़रूर करते हैं। तो आपके पार्टनर को गाइडेंस आ रही है कि बाहर से इस पर्सन की लाइफ में बहुत शोर हो सकता है, लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ गया है, खराब हो गया है। पर अंदर से मुझे इस पर्सन की लाइफ के अंदर इस पर्सन को ना एक जैसे गाइडेंस के तौर पे एक शांति सी इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। जैसे इस पर्सन को ना अंदर से वो गाइडेंस आ रही है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठीक है, बाहर से चीज़ें उसे खराब लग रही तो बौखलाया हुआ है, लेकिन अंदर से ना जैसे उसको फ़ील तो हो रहा है कि जो हो रहा है ना वो गलत नहीं हो रहा है। यहाँ पर ई लेटर निकल के आया है, ई लेटर है, एफ लेटर है। आज के दिन में किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आया है। मतलब टावर मोमेंट ऐसा कि कुछ चीज़ें लाइफ से हटा दी गई हैं यूनिवर्स के थ्रू। यहाँ पर एक मैसेज और है, जैसे जिनके भी पार्टनर ने उन्हें जलाने की कोशिश की थी किसी अदर पर्सन के थ्रू। इस वो जो अदर पर्सन है उसने आपके पार्टनर को ज़बरदस्त जलाया हुआ है, ठीक है? मतलब अगर आपके पार्टनर ने आपको जलाने के लिए किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, मतलब उनके मन में नहीं था, लेकिन सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, आपको जलाने के लिए। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें लगता है हम जलाएँगे तो आप उनके और करीब आओगे, जो बस दिमाग का इस्तेमाल गंदा वाला, वो एनर्जी यहाँ पर है। तो जिनके भी पार्टनर ने ये हरकत की थी, आज आपके पार्टनर को जलाने का काम कोई तीसरा इंसान कर रहा है उनकी लाइफ के अंदर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर सिंबल्स वगैरह यूज़ करके अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है क्या? आई डोंट नो, यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। जो भी ये काम कर रहा है अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहा है अगर, तो आप नॉर्मल तरीके से भी अवेकनिंग होने दे सकते हैं अपने पार्टनर की। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सिंबल्स के थ्रू आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो आप सीखते हो ना कि ऐसे-ऐसे करें और अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करें, ऐसे-ऐसे नंबर लिखें और अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करें। कुछ लोग इस तरीके की चीज़ें, उस तरीके का मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैनिफेस्टेशन ट्राई करना है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितना अच्छे तरीके से इनर वर्क से उस इंसान को पाएँगे, उतना अच्छा तरीके आप कहीं नहीं पा सकते हैं, ठीक है? किसी को वश में करके, लाइक किसी के ऊपर वो चीज़ करके, किसी को वश में करके उसे पाना, अ, यू नो वो चेतना पाना बिल्कुल नहीं हो सकता, जो चेतना आप अध्यात्म से पा सकते हो, ठीक है? हर चीज़ को पाने का तरीका छल नहीं होना चाहिए। हालाँकि मैनिफेस्टेशन में कोई इस तरीके का नियम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगी कि आप इनर वर्क करें, फिर आप ये यूज़ करें, ठीक है? जो भी ये सिंबल्स वगैरह लगा के आप मैनिफेस्ट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, विजुअलाइज़ेशन भी करना चाहिए, लेकिन इनर वर्क के साथ, ओके?
अगेन मुझे यहाँ माँ काली की एनर्जी मिल रही है। आपके पार्टनर के साथ तो स्ट्रांगली है इस वक्त, ठीक है ना, ये मैं देख पा रही हूँ। स्ट्रांगली इस वक्त में वो हैं, इंटरवेंशन है यहाँ पे, ठीक है, और उन्हीं की इंटरवेंशन है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर, और कोई नहीं है ये। आपके पार्टनर आपसे बातचीत भी कर सकते हैं, इनकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें भी हो रही हैं इन उससे रिलेटेड ये पर्सन आपसे बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन इस पर्सन के मन में ये भी चल रहा है कि अभी इनको अपनी बात, अपनी लाइफ किसी को शेयर नहीं करनी, लोग इनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। ओके, लोग इनको सलाह भी दे सकते हैं जो चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, इनको पसंद नहीं आता कि लोग उन्हें सलाह दें, लोग उनसे बहस करें, लोग उनको ज़बरदस्ती उन पे दया भाव दिखाएँ, लोग उनको अपन मतलब वो दया दया करने की कोशिश करें, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर में से किसी को ऐसी दिक्कत हो सकती है कि उन्हें मतलब अभी अपनी पीछे की बैक की साइड में पेन हो रहा है शायद, ऐसी एनर्जी भी मेरे को नज़र आ रही है। लाइक वो ये बोल सकते हैं कि मेरे को बैक में थोड़ा सा पेन है, हल्का हल्का पेन है, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर को एक चीज़ और फील हो रही है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके रियल फेसेस बहुत सारे रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर का रियल फेस है जो, मतलब उन्होंने बहुत सारे फेसेस लगाए हुए थे, तो हर हर इंसान को दिखाते हैं कि ये वाला रियल फेस है। तो आपके पार्टनर को ये भी डर है कि उनका जो ओरिजिनल वाला फेस है वो ना बाहर निकल के आए, जो इनका रियल फेस होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैं जैसे बोलती हूँ, मटेरियलिस्टिक लाइफ में अलग अलग फेसेस लगा लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है, ऑथेंटिसिटी को जाने देते हैं, और जैसे इंसान के साथ डील करना होता है वैसा ही फेस लगा लेते हैं, वैसी मास्क पहन लेते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की है तो उस चीज़ का डर इस पर्सन के मन में ज़बरदस्त दिखाई देता है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सन आपको बताएं, आपसे बेहतर एडवाइस इस पर्सन को कोई नहीं कर सकता है, तो आपके पास ये पर्सन एडवाइस लेने के लिए आ सकते हैं। ओके, कहीं कहीं पर इस पर्सन को ये भी फील होता है कि लोगों को जो है ना, इस पर्सन की सक्सेस या उनकी तरक्की रास नहीं आई, लोगों की जो मैं देख पा रही हूँ, लोगों ने इस पर्सन के दिमाग में ये डाल दिया कि तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होते हुए लोग देख नहीं पाए, लोगों को रास नहीं आई, इस तरीके की चीज़ें, ये भी इस पर्सन के दिमाग में डाला गया है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोगों के लिए। यस, हर्मिट।
ओके, एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग है आपके पार्टनर की। एक्चुअली आपके पार्टनर ना अपनी इमोशनल साइड से कनेक्ट होने में बहुत समय ले रहे हैं, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बने रहेंगे या फिर अपने मैस्कुलिन साइड में ही रहेंगे, तो आप दोनों के बीच में ये जो दूरी है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। सोचिए अगर 2 लोग जो हैं वो सेम सेम एनर्जी पे ऑपरेट करें, मैस्कुलिन मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन मैस्कुलिन आपस में टकराएगा तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। फेमिनिन फेमिनिन आपस में टकराएगा तो भी ब्लास्ट होगा, ठीक है? कोई भी इंसान जो है वो दूसरे इंसान को कब आकर्षित करता है? जब मैस्कुलिन एनर्जी एक के अंदर थोड़ी ज़्यादा, एक के अंदर थोड़ी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा, मैस्कुलिन फेमिनिन आपस में अट्रैक्ट हुए, तब जाकर उन लोगों के बीच में एक कनेक्शन बना, तब एक कोई नया इंसान उसने जन्म लिया, ठीक है? अगर आप दोनों के अंदर सेम सेम एनर्जी होगी, आपके अंदर भी हाई मैस्कुलिन एनर्जी, उनके अंदर भी हाई मैस्कुलिन एनर्जी, तो वो कभी कनेक्शन बन ही नहीं सकता, ठीक है ना? क्योंकि आप एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलोगे, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है? एक के अंदर हाई मैस्कुलिन एनर्जी, दूसरे के अंदर हाई फेमिनिन एनर्जी को ही अट्रैक्ट करके कनेक्शन बनता है। आपके पार्टनर अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट नहीं होगे तो आप सरेंडर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सरेंडर करने के लिए आपका इमोशनल होना ज़रूरी है। जो इंसान इमोशनल नहीं होता, जो ऑल टाइम लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, जो इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता, वो यूनिवर्स पे सरेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो दिखाई तो दे नहीं रहा है आपको, ठीक है? अब यहाँ मैस्कुलिन से मतलब मेल से नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी भी, सबके आपके अंदर भी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर के अंदर भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज दोनों एनर्जीज हैं, ठीक है? लेकिन हम कई बार फेमिनिन एनर्जी में डील करते हैं, जैसे जो लड़कियां बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती हैं, लविंग होती हैं, केयरिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भोली-भाली टाइप्स होती हैं, उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है? सारे ही लड़कियों वाले गुण उनके उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, उनके अंदर मतलब अथॉरिटी लेना हाथ में नहीं होता उनके, डिसीजन नहीं ले पाती हैं, तो जो मैस्कुलिन्स के गुण होते हैं वो उनके अंदर बहुत 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 कम होते हैं, ठीक है? और कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बात-बात पे रो देते हैं। वैसे अक्सर देखा गया है कि लड़के इतनी आसानी से रोते नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती है, जिसके कारण वो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, कि रोने का क्या फ़ायदा? लेकिन कोई लड़का अगर रो रहा है जब, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तब उसके अंदर का फेमिनिन साइड एक्टिव होता है। यानी कोई लड़का जब प्यार में होता है तो डेफ़िनिटली उसके अंदर की फेमिनिन साइड एक्टिव होती है, ठीक है? अदरवाइज़ वो प्यार ही नहीं कर सकता है, इमोशनल होना ज़रूरी है आपको मोहब्बत करने के लिए, ठीक है ना? सो यहाँ पर ना जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, कि फिर क्या होता है ना कि एक इंसान है, मान लीजिए एक मेल है, ठीक है? उसने आपसे प्यार तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर का मैस्कुलिन साइड जो है वो बैलेंस नहीं है, तो वो बार-बार उस कनेक्शन में अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल करेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, जहाँ पर चीज़ें खराब होंगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस एनर्जी से निकलने के लिए रेडी नहीं थे, जिसके कारण हर्मिट यहाँ पर अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़बरदस्त इस वक्त में टावर मूवमेंट है, और आपके पार्टनर को मतलब वो स्टक हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके लॉजिक से काम नहीं होगा। देखो, प्रकृति को जब आपको अपना रूप दिखाना है ना, कि तुम्हारे ना हम पिताजी ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है? एक तरीके से ऊपर नहीं, हम ऐसा कह देते हैं, जस्ट एक लाइन है कि हाँ, ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है। वो तो हर जगह पर व्याप्त है, मतलब हर जगह कण-कण में है। एक तरीके से यहाँ पर ये बताने के लिए कि पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया जो कुछ भी है, सब ईश्वर के हाथ में है, वही चला रहा है। तो मानो या ना मानो, जब ये लोग अनुभव करते हैं ना, तो उनको समझ में आता है कि वास्तव में परमात्मा ही कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपकी सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग फेल हो जाती है, आपको आगे के रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन बनती है आपकी जब आपको सोल शॉक्स लगते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है। वहाँ से परमात्मा चलाता है, फिर वो आपको अपना परिचय देता है कि हम हैं तो दुनिया है, वरना कुछ नहीं है, ठीक है? तो तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल उतना ही करो जितना समझ में आए, ओके? और तब तक व्यक्ति सरेंडर भी नहीं कर पाता जब तक उसके अंदर भावनाएँ नहीं। देखो, ईश्वर की भक्ति आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि ईश्वर की भक्ति अगर आप लॉजिक्स से करने जाओगे, तो आपकी जो परीक्षा होगी उसमें आप पास नहीं हो सकते, ठीक है? आप ईश्वर की परीक्षा में तभी पास हो सकते हो जब आप भक्ति इमोशंस के साथ करो, फीलिंग्स के साथ करो, प्रेम के साथ करो, ठीक है ना? आपके अंदर का फेमिनिन साइड एक्टिव हो, तभी आप बहुत अच्छे से परमात्मा को भी प्रसन्न कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एनर्जी को बैलेंस करे। बहुत सारे लोग के कनेक्शन में इस एनर्जी की वजह से ही ब्रेकअप हुए हैं। दोनों के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी जब आती है ना, ईगो टकराते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त
ब्लास्ट होता है, एक तरीके से कनेक्शन खत्म ही हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर के अंदर का फेमिनिन साइड, इसलिए आप लोगों को जो अक्सर गाइड किया जाता है ना कि डीएमडीएफ बैलेंस करो, डीएमडीएफ अंदर का अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस करो, इसीलिए कहा जाता है कि ओवर फेमिनिन एनर्जी से भी लोग आपकी भाग जाते हैं, डर जाते हैं आपको इस तरीके से देख के, और ओवर मैस्कुलिन एनर्जी से भी लोग भाग जाते हैं आपको, डर जाते हैं देख के। आपको बैलेंस करना आना चाहिए, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल हो जाओ, जहाँ इमोशनल होना, केयर भी रखो, लव भी रखो, इनोसेंस भी होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ममत्व भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी होना चाहिए, आपको अपना स्टैंड लेना भी आना चाहिए, आपको गलत के अगेंस्ट बोलना भी आना चाहिए, आपके मैस्कुलिन साइड वाले गुण भी एक्टिव होने चाहिए सारे के सारे। जब ये दोनों एनर्जीज का कॉम्बिनेशन आपके अंदर होता है तो हम कहते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हुई है इंसान के अंदर, ठीक है। जब तक ये एनर्जी अच्छी बैलेंस नहीं है, तब तक आप जिस इंसान को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर, वो आपकी कमी को दिखाने वाला इंसान होगा। जैसे आपके अंदर ओवर फेमिनिन एनर्जी है, तो आप ओवर मैस्कुलिन एनर्जी वाले इंसान को ही अट्रैक्ट करोगे। मतलब आप जितने ज़्यादा इमोशनल, वो उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, और जितने ज़्यादा बैलेंस आप होंगे, मतलब आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी फेमिनिन, उतना ही बैलेंस इंसान आप बाहर से अट्रैक्ट करोगे, तभी जाकर मैरिज सक्सेसफुल हो पाती है, अच्छी चल पाती है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पर्सन लगातार सोच रहे हैं। अब क्या ये पर्सन बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे? अब बुद्धि का इस्तेमाल करने लायक कुछ चीज़ें नहीं है। अब तो परमात्मा दिखाएँगे जो दिखाएँगे इस पर्सन को। आपकी बुद्धि इस्तेमाल करने के लिए आपके पास अब वो वाला टाइम नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम बुद्धि इस्तेमाल करने का होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्लानिंग्स पे एक तरीके से कहें तो पानी फेर दिया जाता है। इस वक्त में आपके पर्सन को शॉर्ट की एनर्जी आ गई। इस वक्त में आपके पर्सन को बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा फील हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया है। मैं कह रही थी ना, सरेंडर इतनी आसानी से नहीं करते, बट यस किया है। अब इस एनर्जी से आपके पार्टनर को बाहर निकाला जा रहा है। किस एनर्जी से? किंग ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, कि हर बार मैं ही सही हूँ, मैं जो कहता हूँ वही सही है, मैं जो करता हूँ वही सही है, ठीक है। ये इंसान ना बाहर से अपने आप को ऐसे दिखाता है कि मैं जो कहता हूँ वही सही है, मैं जो करता हूँ वही सही है। अंदर से 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हर चीज़ को लेकर डरा हुआ रहता है। अभी भी हर चीज़ को लेकर अंदर से डरा हुआ है। अंदर की जो फेमिनिन साइड है ना, वो हर चीज़ में डरी रहती है। बाहर बाहर जैसे लोगों को दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हूँ वैसा हूँ। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ज़बरदस्त कन्फ्यूजन इस पर्सन की लाइफ के अंदर इस वक्त बढ़ गई है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ओके, आपसे रेजोनेट होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर है NNIR, और यहाँ पर ZXZ, यहाँ पर लेटर्स निकल कर आए हैं। ओके, आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।